राधे राधे। कैसे आप लोग? आए हो आप लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं लेट जाती हूँ क्योंकि ना वीकनेस हो रही है मेरे को। अभी जस्ट सो के उठी हूँ मैं, क्योंकि ना तबीयत ख़राब चल रही है। इस वजह से ना हम मोबाइल हो गया, थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है ना, इस वजह से थोड़ा। क्यों खाना खाने के बाद मैं 12:30 बजे खाना खा के आती हूँ ना, फिर ना मेरे से बैठते बनता है ना ही उठते बनता है। तो आके डायरेक्ट लेट जाती हूँ। मैं लेट जाती हूँ, फिर सो ही मतलब लेट क्या जाती हूँ, फिर सो ही जाती हूँ। फिर मतलब 4-5-6 बजे तक उठती हूँ आराम से। क्योंकि ना खाना खाने के बाद तो ऐसा लगता है कि ना तो उठते बनता ना बैठते बनता है। इस वजह से आके लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। मतलब ये मान लो मैं आके थोड़ी देर टहलती हूँ, दोपहर में भी और रात को भी, क्योंकि दोनों टाइम टहलना बहुत ज़रूरी है मेरे को। इस वजह से दोनों टाइम टहलूँगी, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा तो टहलती हूँ। उसके बाद में फिर जो समझ में आता है वो करती हूँ, नहीं तो जाके डायरेक्ट सो जाती हूँ। कोई काम तो बनता नहीं है खाना खाने के बाद में मेरे से बिल्कुल भी। फिर इसके बाद जाके सो जाती हूँ, ना ही मेरे से बैठते बनता है। तो बैठती भी नहीं हूँ, फिर तो मैं डायरेक्ट लेटती हूँ जाके। और क्या हुआ, कल का ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया मेरा, नेटवर्क इशू आ गया था, इस वजह से अपलोड नहीं हुआ। और फिर कल ना टाइम भी नहीं मिला था मेरे को, रात में बनाया था मैंने ब्लॉग, इस वजह से अब वो रात वाला ही ब्लॉग अपलोड करूँगी। आज करूँगी, कल नहीं किया था, क्योंकि ना एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ। कोई सा दिन ऐसा रहता है कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, इस वजह से पहले ही बना के रख लेती हूँ। और रील्स तो ऐसा है कि बहुत कम बन पाती है, क्योंकि तबीयत की वजह से। वैसे ही जब ब्लॉग नहीं बन रहा तो रील्स क्या ही बनेगी, इस वजह से। तो अभी बज गए शाम के 5:30। अभी मेरे को चाय बनानी है, अभी चाय नहीं बनाई। अभी जस्ट सो के उठी थी तो ऊपर आई, ऊपर आके ना कपड़े डाले थे सूखने के लिए, तो मैंने पहले कपड़े उठा लेती हूँ, सूख गए हैं। उसके बाद नीचे जाके आराम से चाय पीऊँगी बना के, है ना। तो बहुत से लोगों को ना क्या रहता है, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना मेरे को, कि फैमिली के साथ रहने में मज़ा आता है कि फैमिली से अलग रहने में मज़ा आता है। कोई भी इंसान हो, फैमिली के साथ में अच्छा लगता है कि फैमिली से अलग रहने में अच्छा लगता है। क्योंकि ना कई के मुँह से मैंने ये सुना है कि नहीं, अलग हो के ना अच्छा लगता है, अलग हो के अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं, अपन जो चाहे बना सकते, खा सकते, जहाँ चाहे घूम सकते, खरीद सकते हैं, ऐसा वैसा। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है, अगर देखो मतलब फैमिली के साथ में रहने में ना क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताती हूँ। फैमिली के साथ में रहने में ये फ़ायदा ज़्यादा रहता है कि आप तक ना कोई भी परेशानी आप तक नहीं आ पाती है, जो भी रहती है वो फैमिली तक ही रह जाती है। और फैमिली से अलग रहने में क्या होता है, फैमिली से अलग अगर हम होते हैं तो वो जो परेशानी है ना वो पहले अपने तक ही आएगी, उसके बाद ही दूसरे तक जाती है, फिर वो अलग होने के बाद। और देखो फैमिली के साथ में रहने में आपको मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बनाना खाना है, यही करना है। आपको ना ये टेंशन है कि क्या चीज़ कहाँ से आएगी, पैसे नहीं है कि ऐसा है वैसा, इसका आपको कुछ भी लोड नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि फैमिली है ना, वो देख लेगी, आप तक कोई बात नहीं आएगी। और कुछ लोगों का ऐसा है कि अलग तो हो गए, पहले तो उनको अलग का भूत सवार रहता है कि नहीं हमको अलग होना है, हमको अलग होना है। अलग होने के बाद में अब दुनिया भरी जब टेंशनें झूमती है ना, फिर अरे यार अलग नहीं होना था, अब हमसे ऐसा काम नहीं हो पा रहा, बच्चे संभाले कि ऐसा काम कर। तो देखो यार, वो सास ससुर भी पागल रहते हैं जो अलग हो जाती हैं, जो बहू उनके बच्चों को खिलाते हैं। मैं तो डायरेक्ट ये बात बोलती हूँ, कोई भी हो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। जब सामने वाला तुमको खाना नहीं दे पा रहा, 2 टाइम की रोटी, तो तुम काहे के लिए जा रहे हो उनके बच्चे खिलाने के लिए, वो जाने उनका काम जाने। कोई भी हो, मैं तुम डायरेक्ट बात करती हूँ भाई, मैं हूँ या दूसरा हो, जब तुम अलग होने का तुमको शौक़ है तो भाई फैमिली पालने का शौक़ भी तो रखो ना। अब तुम जब अलग हुए तो अपना तुम देखो, हमारा हम देखेंगे ना, हम कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, हम हमारा देख लेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके जो कि मैंने आप लोगों को पहले वाले ब्लॉग में मतलब पहले ब्लॉग में बताया था कि उसका हस्बैंड को ना पैरालाइज हो गया। पैरालाइज मतलब पूरा धड़ ही रह गया था, कोमा टाइप में चला गया था। तो अभी वो ठीक हो गया है, ठीक तो हो गया पर चल नहीं पाता है।
तो फिर क्या हुआ, मतलब उसके यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा। उसका हस्बैंड मतलब बीमार था, तो पलंग पे पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। उसको सब ताने मारते थे, तो ताने सुन सुन के वो ना परेशान हो गए। तो उसने क्या किया, वो बोलती नहीं मेरे को अलग रहना है, अलग रहना। अब वो अलग हो गए। अब मतलब अलग कैसी हुई, बस बनाने खाने के लिए अलग, ना ही पैसे धिले बटे, ना ही रकम पात बटी, ना ही ज़मीन बटी, कुछ भी नहीं दिया। मतलब बस खाना बनाओ अपना और खाओ अलग। तो अब खाना अलग बनाती है और खाती है। फिर मेरे को बोलती, उसकी एक लड़की है अभी 6 महीने की है, तो मेरे को फ़ोन आया उसका। मेरे को बोले ये बहुत परेशान करती है, खाना बनाने के टाइम पे भी इतना रोती है, बोले खाना ही नहीं बनाने देती, मुश्किल से खाना बनाती हूँ, बोले मम्मी को देती हूँ, मतलब सास को देती हूँ, बोले जब जाके खाना बनाती हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कि एक बात मेरे को ये बता, तू तेरे को अलग होके क्या मिला? कुछ मिला होगा ना यार, अलग होके क्या मिला? बस बनाने खाने के लिए अलग हो यार, ये कौन सा तरीका है? बना खा तो अपन उसी वहाँ भी सकते हैं ना, जहाँ साथ में रह के सबको खिला सकते हैं। बना के अपन अलग अलग बना के खाएंगे, ऐसे सबको बना के खिला सकते हैं। तो बोले बनाते थे तो परिवार बड़ा है तो सब खत्म हो जाता। तो ये कौन सी बात हुई? सब खत्म हो जाता तो ज़्यादा बनाओ ना भाई, हमको बचना चाहिए। और ख़त्म हो भी गया तो डबल से बना लो, उसमें क्या दिक्कत है? तो मैंने उसको एक बात ये बोली, अगर अलग होना है तो ऐसे अलग होने से कोई मतलब नहीं, फिर सब कुछ लो ना भाई। जब कुछ भी नहीं, खाली बनाने खाने के लिए अलग होने से कौन सा मतलब है? क्या मतलब, दो जने का खाना इतना भारी नहीं होता है। देख कोई भी इंसान हो, दो तीन का इतना एक्स्ट्रा खाना बन ही जाता है, दो तीन का तो यार। क्योंकि देखो तुम दो तीन जने का खाना बनाओगे, दो तीन जने का खाने में कितना टाइम लग, सब्जी तो वही बनती है, बस उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भाई ये है कि एक मतलब आलू बनाया तो एक आलू एक्स्ट्रा काट लो और थोड़ा सा पानी डाल लो, टाइम तो वही लगा ना सब्जी में। तो बस खाली रोटी में 5-10 मिनट ऊपर लगने हैं, बर्तन में लगने, बर्तन में जाने 3 जन है तो 3 थाली, 3 गिलास, 3 प्लेटें होंगी, और क्या होगा? इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होगा ना। मेरे को ना समझ नहीं आता लोगों का, पता नहीं क्यों अलग 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 होने का एक ऐसा मतलब राग। अरे यार, जिसने बच्चे पैदा करे, इतने बड़े करे, उनको तुम खाना नहीं दोगे तो फिर क्या करोगे यार? मतलब जब उनकी उम्र खाना खाने की है बैठ के, तो तुम दोगे नहीं। हाँ देखो, कोई भी इंसान हो जैसे उम्र कम है, तो एक बार तुम बोल सकते हो कि नहीं भाई, भले वो तुम्हें अच्छे हों या बुरे हों, मेरा तो मानना ये है तुम्हारा फ़र्ज़ है उनको खाना देने का, दोनों टाइम का, तो दो। भले वो तुम्हारे साथ कितना ही बुरा व्यवहार करे, कुछ भी करे तुम्हारे साथ, उससे वो कोई मैटर नहीं करता है, वो किसी के भी साथ। देखो आज उनके साथ है, कल अपने साथ भी होना है, अपना भी बुढ़ापा आएगा। ऐसी बात नहीं है कि अपना बुढ़ापा नहीं आएगा, कि अपने बच्चे नहीं होंगे, अपनी बहुएँ नहीं आएंगी, सबका होना है, वही हाल है। पर एक बात ये है कि देखो, अरे यार, बूढ़ा इंसान 4-4 रोटी तो खाएगा, ज़्यादा तो खाता नहीं है। और देखो बूढ़ा है, काम करवाए उसकी इच्छा, नहीं करवाए तो उसकी इच्छा, क्योंकि बूढ़े से किसी से बनता है, किसी से नहीं बनता है। तो मैं वो मतलब वो कोई मैटर नहीं करता है। तुम वैसे भी अलग होके भी तुम पूरा काम तुम ही खुद ही करोगे ना, तो ये सोच लो कि हम अलग ही हैं भाई, काम के टाइम पे, कि हम अलग ही हैं, हमारा ही कर रहे हैं को ना। मतलब ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ आती और ना ही बिल्कुल जमती है किसी की भी अलग होने की बात। देखो अलग होके कुछ भी नहीं मिलता, अलग होके जितनी मिलेगी उतनी तुमको परेशानी ही मिलेगी है। अलग होके तुमको ये भी सोचना पड़ेगा, आज अलग अगर तुम अलग हो तो आज तुम पीहर नहीं जा सकते हो, खाली एक दिन के लिए ही पीहर जाओगे, वो भी सुबह जाओगे शाम को वापस आ जाओगे अलग में। और साथ में रहोगे तो तुम महीने 6 महीने रुक के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर पे सास है, सास संभाल लेगी, ये हर कोई जानता है। और अलग में ये रहता है कि नहीं भाई हमारा घर कौन देखेगा, ये रह जाता है। अलग में तुम्हारा घर देखने कोई नहीं जाएगा। और उसके बाद अलग होने के बाद में फिर तुम सास को रोटी दो, सास से अलग हुई, सास का फिर निमंत्रण कर दो कोई तीज त्योहार पे हमारे यहाँ खाना खाने। अरे जब तुम खाना दे ही नहीं पा रही तो तीज त्योहार पे काहे के लिए खिला रही हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आता भाई, अजीब है लोगों की हिस्ट्री तो। मतलब अलग होने के लिए लोगों ने इतने मरे जा रहे हैं ना, इतने मरे जा रहे, बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं। अलग होके जैसे कुछ अलग ही पा लेते हो। अरे उनने मतलब उनकी ज़मीन जायदाद सब कुछ उनका, उनको तुम 2 टाइम की रोटी नहीं दे पा रहे हो। उनने कैसे जोड़ा है, किसने देखा है? अपन तो आ गए, अपन ने बोला हाँ ये हमको खाने नहीं देते हैं, हाँ ये ऐसा नहीं करने देते।
अब ये किसी को पता नहीं है कि उनने खुद ने नहीं खाया, जब जाकर उनने वो जोड़ा है अपने लिए, और अपन बोल रहे हैं नहीं ये हमको खाने नहीं दे रहे हैं। भाई नियम खराब है। कहीं की बहू अच्छी तो कहीं का बेटा खराब, कहीं का बेटा बहू अच्छे तो सास ससुर खराब, सास ससुर अच्छे तो बहू बेटा खराब। बहुत ज़्यादा भाई देरानी जिठानी की तो देखो बात एक नॉर्मल बात है कि उनमें खटकती, भाई सास ससुर की तो देखो सास ससुर को तो लेके चलना ही पड़ेगा कोई भी इंसान हो, क्योंकि सास ससुर को छोड़ के कोई कहीं नहीं जा सकता। सास ससुर कहाँ जाएंगे यार। जवानी भर उनने बेटों को पाला, सब कुछ करा बेटों के लिए, और बुढ़ापा आया तो कोई बेटे लात मार दे तो वो कहाँ जाए बेचारे फिर। तुम तो अलग हो गए, ठीक है, तुमने उनकी ज़मीन भी बटा ली, सब कुछ तुमने उनका बटा भी लिया, उसी मतलब उनका जो है उसमें से तुम खा रहे हो। अगर अलग होना है तो अलग, उसको मतलब अलग होना उसको बोलते तुम अपने दम पे बनाओ, अपने दम पे कमाओ, और फिर उसमें हो अलग। उसको बोलो कि हाँ हम अलग हुए, हमने कुछ बनाया है अपने दम पे, उसका हम खा रहे हैं। माँ बाप की ज़मीन जायदाद का खाओ और माँ बाप को खाने मत, तो ये कौन सा तरीका है। ऐसा हाल है, हर घर की यही राम कहानी है भाई। बहुएँ आई नहीं, महीने 2 महीने 6 महीने, हद से ज़्यादा साल 2 साल हद है, उसके बाद उनको अलग होना ही होना है। अलग का तो वो राप वो मायके से ही रापने लगती है कि नहीं हमको अलग रहना है, हमको नहीं रहना। वो ऐसा नहीं करने देती, वो वैसा नहीं करने देती है। पर फिर भी यार कोई भी इंसान हो, मेरा तो कहना, जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, जो लेडीज़ें देख रही है, जो जेंट्स देख रहे हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि देखो भाई, जब माँ बाप ने तुम्हारा इतना किया है तो तुम माँ बाप को 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकते। ये कौन सा ज़माना है यार। माँ बाप ने तुमको इतना बड़ा किया, इतना काबिल बनाया, और तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बनाया नहीं है, तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी बनाई, उन्होंने सब कुछ बना रखा है, बस उनको क्या चाहिए, 2 टाइम की रोटी ही चाहिए। तो प्लीज़ निवेदन है मेरा सबसे, अपने माँ बाप की सेवा करो, अच्छे से खाना दो, उनसे पूछो उनको क्या की ज़रूरत है। मतलब अपनी वाइफ को भी बोलो ये बात कि आप भी देखो, क्योंकि देखो वाइफ के भी माँ बाप होते हैं। अगर आपके माँ बाप के साथ ऐसा हो तो आपको कितना बुरा लगता है। तो ऐसे दूसरे के माँ बाप के साथ किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अलग होके भी तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, भले तुम अलग अलग चिल्लाते रहो, परेशानी ही मिलती है जितनी मिलती है अलग होने के बाद। तो आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मैंने सही बोला कि गलत बोला, अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और प्लीज़ दिल से यार सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे बिल्कुल भी। राधे राधे।